सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। और रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज जो मैं बना रही हूँ उसका नाम है सोंठ बताशे। ये बहुत ही मज़ेदार सोंठ पापड़ी भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल इमली की चटनी बनती है जिसके अंदर सोंठ पड़ती है और इसको हम जो है अपनी पापड़ी के ऊपर डाल के खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम जो है आटा गूँध लेंगे। आटा गूँधने के लिए हमें मैदा चाहिए। ये 1 कप मैदा ले लिया है मैंने और इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, कलौंजी। ज़ीरा जो है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब घी या तेल जो हमें डाल के गूँधना है। पानी ये भी थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हमें आटा ज़रा सा सख्त गूँधना है। अच्छा, इमली की जो चटनी तैयार होगी उसके अज्जा नोट कर लें आप। उसमें चाहिए इमली, थोड़ी सी इमली मैंने ली है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसके बाद बीज निकाल लिए। इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल गोल मिर्चें। इसको हल्का सा भून के मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून के करीब नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। सौंठ ये मैंने आधी चाय की चमची ली है सौंठ। इसके अलावा इसमें चीनी जो है ये ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है आधी चाय की ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे आधी चाय की चमची से भी कम चीनी लिए है। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें ये मैंने हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब है। अब इन सारी चीज़ों को हम इमली में डाल के जो है तकरीबन गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो चलें हम आटा इतना गूँध लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आटे के अंदर मैं इस सारी चीज़ों को शामिल कर दूँगी और फिर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के आटा में गूँध लूँगी। ये देखिए, आटा हमें थोड़ा सख्त गूँधना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और आटा में गूँध लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आटा गूँध लिया है। ज़रा सख्त आटा गूँधा है क्योंकि नमक पारे वगैरह बनाते हुए भी हमें जो है थोड़ा सा आटे को सख्त रखना पड़ता है। नरम आटे में अच्छे नमक पारे खस्ता नहीं बनते, इसलिए मैंने जो है पापड़ी बनाने के लिए आटे को ज़रा सख्त गूँधा है। तो अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और अब हम तैयारी करते हैं इमली की चटनी बनाने की। तो ये देखें, ये मैंने सारे इमली का पल्प डाल दिया है इसके अंदर और ये जो सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और तकरीबन उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इमली जो है वो गाढ़ी ना हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, हमने चटनी जो है पका ली थी, उतार लिया है अब मैंने इसको। और देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वरना जो है ये सही तरीके से नहीं लगेगी पापड़ी। बस अब ये हम साइड में रख देते हैं। और अब मैंने एक छोटे से साइज़ का पेड़ा ले लिया है, बहुत छोटा साइज़ है, और मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद जो है हम इसकी बीच में से छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे और करके कटिंग जो है हम इसको अपने ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई करके, जिस तरह नमक पारे फ्राई करते हैं वो निकाल लेंगे। ये देखें, ये मैंने कटिंग करके जो है इसको डाल लिया था इसके अंदर और अब मैं इसको ज़रा सा फ्राई करती रहूँगी और फ्राई करके इस तरह देखें आप। और एक जो मैंने बनाया था रोटी बेली थी उसको मैंने बीच में से काट के बिल्कुल इस तरह कर दिया है। अब मैं इस तरह इसको ज़रा सा ब्राउन करके निकालती रहूँगी, छन्ने में मैं रखती रहूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और फिर मैं आपको बाद में इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राई कर लिए थे और फ्राई करके मैंने गोल्डन ब्राउन करके इसको उतार लिए हैं। और अब जो है मैं इसके अंदर ये जो चटनी बनाई थी ये ऊपर से डाल दूँगी, या आप थोड़ी सी अलग से भी रख सकते हैं, जिसे अगर ऊपर से डाल के खाना हो तो ये उसको ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इफ्तारी के लिए आपको एक अच्छी और नई रेसिपी मिल गई है सोंठ पापड़ी के नाम से।
तो लीजिए फ्रेंड, रेडी हो गई है हमारी झटपट सोंठ पापड़ी। इसको घर में ट्राई कीजिएगा और अपनी इफ्तार को एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।